आप सभी बीएसएनएल के कर्मचारियों अधिकारियों को सीएचक्यू बीबीओ की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वीडियो के माध्यम से आप इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट अच्छा करें। जब आप अच्छा कमेंट करते हैं तो एक आदमी में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमें कुछ काम करना है, अच्छे कामों को करना है। देखो, सफलता और असफलता का श्रेय जो है वो हमारी कार्यप्रणाली को नहीं जाता है। असफलता का श्रेय और सफलता का श्रेय सारे यथाकथित लोग ले लेते हैं और असफलता बीबीओ को देने का प्रयास करते हैं और सफलता अपनी श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कथित जो बातें हैं, जो एक्चुअल बातें हैं, फैक्ट फिगर है, वो आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आप लोगों को ये मालूम हो कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है। अब ये देखिए, बीबीओ ने पीछे ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी है और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि सरकार गलत काम कर रही है तो आप तुरंत बात करेंगे सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, ऐसा कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ये लाल झंडे लेकर के चलने वाले जो यथाकथित एसोसिएशन हैं, इन लोगों ने विभाग का हमेशा से नुकसान किया है। आज तक का इतिहास उठा करके देख ले। और जो ये बहस करने वाले, जो ये कमेंट करने वाले बेवजह की फालतू में बातें करते हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम ये ध्यान रखें कि आज तक एक भी तुम्हारे हित में अगर कोई तुम्हें चीज मिली हो, तुम्हारे हित में कोई फायदा हुआ हो, तुम्हें बेनिफिट मिला हो, तो कमेंट में लिख दो ना, ये चीज दिलवाई है, ये चीज हुआ है। क्यों नहीं करते बात? सिर्फ विभाग के अहित में एजेंडा चलाने का काम करते हैं। विभाग को पीछे कैसे जाए उसके अहित में होने का एजेंडे का काम करते हैं, क्योंकि इनको विभाग से कोई लेना देना नहीं होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और अपनी निजी स्वार्थ की राजनीति को चलाने से इनका एजेंडा होता है। मैं आपको बताऊं, किसी यूनियन और किसी एसोसिएशन ने इस प्रकार के कदम को आपके माध्यम से या सर्कुलर के माध्यम से या मैनेजमेंट को पत्र लिखने के माध्यम से किसी प्रकार से सराहा हो तो बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक भारत सरकार ने एक पत्र निकाला था 2010 में। कितना बड़ा फाइनेंशियल वित्तीय लाभ इससे बीएसएनएल को हो सकता था, हो सकता है, आज भी हो सकता है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये 12 अक्टूबर 2020 को निकला है। मैंडेटरी यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड फॉर इंटरनेट ब्रॉडबैंड लैंडलाइन लीज लाइन बाय ऑल मिनिस्ट्रीज ओब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सीपीएसई ऑटोनोमियस बॉडीज एटसेट्रा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग। अब मुझे ये बताइए, ये पीछे रह गया था और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G 3G 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से बीएसएनएल ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की
पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए इन हजारों गांव के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं और ये दूर दूर सीमा पर बसे गांव है। और हमारे संचार मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी असम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। साथियों, बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज का सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से आपस में बात कर पाएंगे। साथियों, भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। बीएसएनएल के ये जो टावर्स आज शुरू हुए हैं, वो बहुत आसानी से 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं बीएसएनएल को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बना के लिए के कुशल नौजवान और रिसर्च का शानदार वातावरण भी जरूरी है। इसलिए ये भी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर
अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़